छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेत माफियाओं ने कांस्टेबल शिव बचन सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दी है, उसकी हत्या कर दी है और इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। अभी सभी जगहों पर अवैध रेत उत्खनन का काम चल रहा है, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, नदियां सूख गई हैं और यही समय होता है अनुकूल रेत माफियाओं के लिए जो रेत खनन करते हैं और बारिश से पहले स्टॉक करके रहते हैं। क्योंकि आपको यह भी मालूम होगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर किसी भी पार्टी की हो, रेत खनन करने वाले उन्हीं के लोग रहते हैं। ये बात सबको बुरी लगेगी, लोग उनको ज्यादा बुरी लगेगी जो राजनेता है, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आईजी दीपक झा ने दिव्यकांत पांडे जो थाना प्रभारी थे सनावल थाना के, उसे हटा दिया गया है, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में जो है इस पर जांच की जा रही है, किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है और इसके संबंध में जो थाना प्रभारी है उसको भी जो लापरवाही कृत्य जो उनके द्वारा किया गया उसके लिए निलंबित कर दिया गया है। एक पुलिस आरक्षक अपनी ड्यूटी निभाते निभाते अपनी जान दे दी। जान लेने वाले कोई और नहीं, रेत माफिया थे जो पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मुझे लगता है कि जहां जहां नदी है उसके किनारे गांव हैं, उन्हें ये मालूम है किस तरह से रेत अवैध उत्खनन होता है और किस तरह से ये माफिया अपनी वारदात को अंजाम देते हैं, जो आवाज बुलंद करते हैं। ताजा मामला है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये स्थित है ये नदी, जहां पर रेत खनन करने वाले माफिया पहुंचे थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। उनमें से एक आरक्षक पर ट्रैक्टर चढ़ा दी उस रेत माफिया ने, उसे कुचलकर वहां से भाग गया और पुलिस अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। पूरा मामला क्या है, इस विषय को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार से सवाल पूछ रहा है विपक्ष, क्या यही है सुशासन की सरकार? पूरा मामला क्या है आपको सिलसिलेवार बताता हूं, लेकिन स्टोरी आप देखेंगे तो जो नदी किनारे वाले जो गांव हैं, जो लोग हैं, उन्हें मालूम चलेगा किस तरह से अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफियाओं का इस तरह से जलजला है पूरे प्रदेश में। आपको यह भी मालूम होगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर किसी भी पार्टी की हो, रेत खनन करने वाले उन्हीं के लोग रहते हैं। ये बात सबको बुरी लगेगी, लोग उनको ज़्यादा बुरी लगेगी जो राजनेता है, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस तरह के रेत खनन करने वालों का सीधा संरक्षण इस तरह के राजनीतिक दलों का रहता है। आज आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था और इस मामले को लेकर रेत माफियाओं ने जो कांस्टेबल को कुचला है, इस मामले में हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेत माफियाओं ने कांस्टेबल शिव बचन सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दी है, उसकी हत्या कर दी है और इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने डीजीपी, खनिज विभाग के सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें इस मामले में 2 संदेहियों को हिरासत में लेने की खबर है बलरामपुर पुलिस द्वारा, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि 2 लोग पकड़े गए हैं या 3 लोग पकड़े गए हैं या फिर उनसे कोई पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की 5 टीम रेत तस्करों को पकड़ने में लगी हुई थी। हालांकि रेत तस्करों को पुलिस संरक्षण देने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा आरक्षक की मौत के बाद सनावल थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र का है, जहां पर यह घटना घटी है। 11 मई की घटना है, रात तकरीबन 11 बजे सनावल पुलिस की टीम कनहर नदी से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए लिबरा गांव पहुंची थी। गांव का नाम है लिबरा और जो नदी है उसका है कनहर नदी, जहां पर रेत अवैध उत्खनन हो रहा था। मुझे लगता है कि शिवनाथ नदी हो, महानदी हो, पैरी नदी हो, अरपा नदी हो, छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदी है अभी सभी जगहों पर अवैध रेत उत्खनन का काम चल रहा है, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, नदियां सूख गई हैं और यही समय होता है अनुकूल रेत माफियाओं के लिए जो रेत खनन करते हैं और बारिश से पहले स्टॉक करके रहते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी तेजी से चल रहा है और रेत माफिया इसी समय को अनुकूल मानते हैं उत्खनन के लिए और पूरे प्रदेश भर में उत्खनन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सरकारें कहती जरूर है कि अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। इस तरह के और भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में इस तरह के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, वो चाहे हाईवा हो चाहे ट्रैक्टर हो। अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया है, एक हाईवा ने 2 लोगों को चल दिया है, वो भी अवैध उत्खनन का माल लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि लिबरा गांव में करीब 4 महीने से रेत की तस्करी हो रही है और झारखंड के तस्कर लगातार बड़ी संख्या में गाड़ी लगाकर रेत की तस्करी कर रहे थे और शनिवार
मंगलवार की शाम ग्रामीण रेत तस्कर का विरोध कर ही रहे थे तो सनावल पुलिस ने रेत तस्करों को पकड़ा, 3 गाड़ियों को भी पकड़ा और ग्रामीणों का आरोप है कि रेत तस्करों से कमीशन लेकर गाड़ियां पुलिस ने छोड़ दी थी। इसके अलावा लिबरा गांव के सरपंच, पंच, ग्रामीणों ने रेत खनन को लेकर सनावल थाना प्रभारी से लिखित में शिकायत की थी, जिसमें से रेत माफिया रोहित यादव, विश्वकर्मा, शमशाद, मोहम्मद का नाम सामने आया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक उन्होंने आशंका भी जताई थी रेत खदान स्थान पर कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका था। इसके अलावा आपको बता दें कि बलरामपुर एसपी वैभव बंकर ने इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, तस्करों को पकड़ने के लिए 5 टीम लगाई गई है जो लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। 3 गाड़ियों को पकड़ने के बाद छोड़ने को लेकर भी जांच होगी। किन परिस्थितियों में गाड़ियों को छोड़ा गया है, किस परिस्थिति में कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया था, इसकी भी जांच होगी। और इसी मामले में आईजी दीपक झा ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। थाना प्रभारी का नाम दिव्यकांत पांडे था, जिनकी जिम्मेदारी थी अवैध उत्खनन को रोकना, साथ ही साथ इस बड़े अपराध को भी अंजाम जो दिया गया है रेत खनन द्वारा, रेत माफियाओं के द्वारा, उसे रोकना था। लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो गई, रेत माफियाओं ने एक आरक्षक की जान ले ली और इसीलिए आईजी दीपक झा ने दिव्यकांत पांडे जो थाना प्रभारी थे सनावल थाना के, उसे हटा दिया गया है। उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। आईजी ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, घटना किन परिस्थितियों में हुई है, घटना क्यों हुई है और घटना को टाला कैसे जा सकता था, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आरक्षक श्री वचन सिंह का गृहग्राम जो है धमनी है और सोमवार को गमगीन माहौल में कल अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस ने उन्हें बिल्कुल सूचना नहीं दी, इस घटना के बारे में नहीं बताया और सोमवार की सुबह फॉरेस्ट कर्मियों से ये जानकारी मिली, तब वे रामानुजगंज हॉस्पिटल पहुंचे जहां ये जानकारी मिली कि उसका घर का चिराग बुझ गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए निर्देश भी दिए हैं और यह बहुत गंभीर मामला है पूरे प्रदेश के लिए। स्टेट अफेयर्स की ऐसी हालत है, ऐसी उन्होंने टिप्पणी भी की है। हाई कोर्ट ने मामले में डीजीपी, खनिज सचिव, वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 9 जून को भी होगी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का यही हाल है, पूरे प्रदेश में रेत खनन माफियाओं की दबंगई जारी है। जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। ये भी स्पष्ट है कि ऊपर के अधिकारियों को इसका कमीशन जाता है और इसीलिए ये डिपार्टमेंट के लोग इन्हें संरक्षण देते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई बात की पुष्टि करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी सेटिंग होती है, चाहे खनिज विभाग, चाहे पुलिस विभाग, चाहे वो वन विभाग, सभी लोगों की सेटिंग के बाद ही इस काम को अंजाम दिया जाता है। और मुझे लगता है कि जब तक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। ये बलरामपुर के सनावल थाना क्षेत्र में कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक सूचना आई थी, कहीं पे अवैध अतिक्रमण है। उसके लिए पुलिस के सहयोग के लिए उन्होंने थाना सनावल में बताया था, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम और जो पुलिस विभाग की टीम है थाना प्रभारी के साथ वहाँ पे मौके पे गई थी। वहाँ पे कार्रवाई करने के बाद इनको एक और सूचना मिली कि कहीं पे जो कन्हार नदी है वहाँ उसके पास कहीं पे अवैध उत्खनन के संबंध में इनको जानकारी मिली है। फिर ये टीम जो है वहाँ पर पहुँचे। उस दौरान वहाँ पे कुछ घटनाक्रम के दौरान जो है हमारा एक आरक्षक जो कि उस टीम में शामिल था, आरक्षक श्री वचन सिंह, वो वहाँ पर एक ट्रैक्टर वहाँ पर अवैध उत्खनन में इन्वॉल्व था, उससे चोट खाकर वहीं पर गिर गया और जिसके पश्चात जो है उसके आज सुबह डेथ हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो है इस पर जांच की जा रही है, किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है और इसके संबंध में जो थाना प्रभारी है उसको भी जो लापरवाही कृत्य जो उनके द्वारा किया गया उसके लिए निलंबित कर दिया गया है। असल है वो अवैध रेत माफिया कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी, चाहे रेत माफिया हो, चाहे कोयला हो, चाहे जो भी तस्करी कर रहे हैं? बिल्कुल सभी पुलिस अधीक्षक हो, सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश है किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां कहीं भी संचालित नहीं हो। और इसी क्रम में अगर कहीं पे अवैध कोयला या अवैध उत्खनन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही हमारे अधिकारियों द्वारा बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया है। और आपके माध्यम से या कहीं और माध्यम से जहाँ कहीं भी सूचना ऐसी मिलती है उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा अभी जो लोग उसमें ट्रैक्टर में शामिल थे उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। बिल्कुल, चूँकि वो बॉर्डर का गांव है और वहाँ नदी भी बॉर्डर ही है झारखंड और छत्तीसगढ़ का, तो इसके संबंध में पता साझी की जा रही है कि वो झारखंड के लोग थे या छत्तीसगढ़ के लोग थे।